नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल छात्रों की मांगों पर सरकार सहमत है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है, यह सूत्रों से खबर है। वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच भी संभव है। जेपीएससी सुधार के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। जेपीएससी सुधार कमेटी में छात्र भी शामिल किए जाएंगे। शिक्षाविदों को भी कमेटी में जगह मिलेगी। 90 दिनों में सीआईडी जांच का भी आश्वासन दिया जा सकता है। तो टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं की जांच होगी, यह खबर सूत्रों के हवाले से। अब से थोड़ी देर बाद छात्रों और सरकार के बीच साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकलकर सामने आ रही है। तो झारखंड में लगातार हो रहा छात्रों का यह प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के बीच अब यह खबर है कि जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाएगी। रांची में प्रदर्शन आज तकरीबन 14वें दिन पहुंच चुका है और अब बड़ी खबर यह कि क्या सरकार और छात्रों के बीच बात बन गई है। छात्रों की मांगों पर सरकार सहमत है। रद्द होगी जेपीएससी पीटी परीक्षा, जिसको लेकर यह बहुत बड़ी खबर इंडिया न्यूज इस वक्त ब्रेक कर रहा है। तो वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर सकता है, यह खबर सूत्रों के हवाले से। जेपीएससी सुधार के लिए बाकायदा विशेष कमेटी बनाई जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर इस बीच इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जो आंदोलन पिछले तकरीबन 14 दिन से चल रहा था, वो आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है। हेमंत सरकार ने इन छात्रों की शर्तों को मान लिया है। जेपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द की जा सकती है। बहुत बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि इन परीक्षाओं में जितनी भी अनियमितताएं हो, उन अनियमितताओं को लेकर सीआईडी जांच हो। दूसरी शर्त यह थी कि जेपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द की जाए। तो अब सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की तैयारी सरकार कर चुकी है और बस अब से कुछ देर बाद छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की बात कही जा सकती है। तो रांची में प्रदर्शन और इस प्रदर्शन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर हम ब्रेक कर रहे हैं। शिक्षाविदों की कमेटी भी बनाई जाएगी, छात्रों को इस कमेटी में जगह मिलेगी। 90 दिनों में सीआईडी जांच का आश्वासन दिया जा सकता है। तो टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं की जांच होगी। 14 दिन से इन छात्रों की मांग, प्रदर्शनकारियों की मांग और इस मांग के बीच अब झारखंड की हेमंत सरकार को झुकना पड़ा और अब इस परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर ये बहुत बड़ी खबर। रांची में पिछले 14 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इस धरना प्रदर्शन के बीच ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, यह बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। वित्तीय अनियमितताओं की बात और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इन तमाम कड़ियों की जांच कर सकता है। तो झारखंड की राजधानी रांची में लगातार छात्रों का प्रदर्शन और इन प्रदर्शन के बीच बहुत बड़ी खबर, झारखंड में जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। 90 दिनों के अंदर सीआईडी जांच का वो पूरा टाइम फ्रेम, वो पूरा वर्क फ्रेम तैयार किया जाएगा, जिससे सीआईडी इस पूरे प्रकरण में जांच करेगी। और अब से बस थोड़ी देर बाद सरकार और छात्रों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ सकती है। छात्रों की मांगों पर सरकार सहमत हो चुकी है और अब से बस कुछ देर बाद वो खबर, वो तस्वीर हम आपके समक्ष रखेंगे, जिन तस्वीरों का इंतजार पूरा देश कर रहा था, जिस जवाबदेही का इंतजार पूरा देश कर रहा था। और प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का भी कहना था कि पेपर लीक या फिर परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो अब हेमंत सरकार इस पूरे प्रकरण में बैकफुट पर और यह ऐलान कर सकती है कि वो इस परीक्षा को रद्द कर रही है।
शिक्षाविदों की एक बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में छात्रों को भी शामिल किया जाएगा और 90 दिनों के अंदर सीआईडी जांच का आश्वासन भी दिया जा सकता है। तो बहुत बड़ी खबर इस बीच हम ब्रेक कर रहे हैं। टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं की जांच होगी। तो हेमंत सरकार ने छात्रों की बात मान ली है। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और ये वही खबर है जिस खबर का हम इंतजार कर रहे थे। तो जेपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर यह बहुत बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर के जरिए आप समझिए, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे इस खबर का। 14 दिनों से जबरदस्त छात्रों का प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के बीच अब यह बहुत बड़ी खबर रांची से। आप याद करिए, इन तमाम खबरों के बीच परीक्षा लीक और पेपर लीक के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आपको याद होंगी। इन तस्वीरों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और अब झांसी में भी ये खत्म होने वाला है प्रदर्शन। मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनीष, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिसका इंतजार इन छात्रों को, देश को था कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही तय होने वाली। एक बार तस्वीरें दिखाई और बताइए अपडेट क्या है। बिल्कुल वैभव, देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर है यहाँ पर रांची के गेस्ट हाउस में इस वक्त मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी और खबर है इस वक्त जो अंदर खाने, जो स्टेट गेस्ट हाउस में जो बैठक चल रही है, उससे निकल करके ये आ रही है कि लगभग छात्रों की जो मांग थी उस पर सहमति बन गई है। चाहे वो रिफॉर्म्स की बात हो, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थानों में रिफॉर्म्स जो सबसे बड़ी मांग थी, उस पर लगभग सहमति बन गई। जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि सहमति बन गई है। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें शिक्षाविद होंगे, साथ ही साथ उसमें छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, और वो लोग मिलकर के सरकार को सुझाव देंगे कि रिफॉर्म्स किस तरह के होने चाहिए। दूसरी जो बड़ी मांग थी कि परीक्षाएं कुछ रद्द होनी चाहिए, तो इस पर सरकार ने 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द करने पर लगभग सहमति बना दी। हम सहमति लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियली घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन जो तीसरी बड़ी मांग थी कि जिन लोगों ने इस पर करप्शन किया, जिन लोगों ने पैसों के दम पर नौकरियां बेची है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार इस बात पर सहमत है कि सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार 90 दिन के भीतर ट्रायल करा करके जो भी दोषी लोगों को उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। और जिन लोगों ने इस पूरे मामले में पैसों का बड़ा लेन देन किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी की जांच के लिए भी सहमति एक तरह से जता दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके बाद बकायदा यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा सरकार और सरकार के जो छात्रों के जो प्रतिनिधि है उनके तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें बाकी घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि लगभग जो मांगे थी उस पर सहमति बन गई है। लेकिन छात्र संगठन जो है वो किन मुद्दों पर सहमत होते हैं, किन बातों पर असहमति जताते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 2 घंटे से भी ऊपर को हो चुके हैं इस मीटिंग को शुरू हुए, और इस मीटिंग में जो बड़ी बातें निकल करके आ रही है वो ये कि सरकार कुछ परीक्षाओं को रद्द करने पर तैयार हो गई है। कुछ परीक्षाएं जो दागी एजेंसी है टीडीपीएल के द्वारा कराई गई है उसकी जांच कराने की बात कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कर रही है कि हम 90 दिनों के भीतर इस पूरे मामले में दोषियों को सजा दिलाएंगे। तो तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं, देखिए आप, ये रांची का स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर देख सकते हैं आप कि लगातार हलचल आपको देखने को मिलेगी, और बाकायदा यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो छात्र है उनका भी जुटान है, मीडिया पर्सनों का भी जुटान है, और कभी भी यहाँ पर जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको छात्र संगठन और सरकार के जो 4 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनका आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी मनीष, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर। हाँ बोलिएगा, बोलिए क्या जानकारी दे रहे हैं।
मनीष बोलते रहिए आप, आपको अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हलचल जो है एक बार फिर से तेज हो रही है और इस बीच जो कुछ छात्र नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। छात्र नेता है, खास बात यह है कि छात्र नेताओं से तो हमने अलग अलग नेताओं से बात की है, लेकिन अब ये जो छात्र नेता है इसलिए खास है क्योंकि ये सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, वो भी यहाँ पहुंचे। भाई आप ये बताइए पहले कि जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, मुक्ति मोर्चा का छात्र विंग जो है वो इन मांगों से कितना सहमत है और आज बैठक में क्या निकल कर के आएगा? देखिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र इकाई का स्पष्ट मानना है कि छात्रों के जायज मांगों की संवेदनशीलता को देखते हुए पार्टी ने स्पष्ट हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र जो है माननीय मंत्रियों के डेलीगेशन को हम लोगों ने दिया है। उसमें स्पष्ट है कि 14वीं जेपीएससी और 2023-25 बैकलॉग तो उसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उसे रद्द किया जाए। इसके साथ ही साथ जीटीपीएल जो नियुक्ति एजेंसी है उसकी रीजन में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं जो संदेह के दायरे में है उस पर जो है सरकार तत्काल जांच एजेंसियों से जो है 90 दिनों के भीतर जांच करके जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करे और आने वाले समय के लिए जो है सरकार कैलेंडर जारी करे, समय पर एग्जामिनेशन हो, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो या फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन हो, इसके लिए एक कैलेंडर जारी करे सरकार। मेरा एक सवाल है, देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात छात्र भी कर रहे हैं, लगातार 16 दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं और बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि इस परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसकी सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पावर में है इस वक्त, उनकी तो छात्र इकाई है, वो भी ये बात मान रही है कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है कुछ परीक्षाओं में, और वो भी कह रहे हैं कि परीक्षा को 14वीं जेपीएससी को रद्द करनी चाहिए। आप सहमत है? निश्चित रूप से 14वीं जेपीएससी रद्द होनी चाहिए। मांग है कि 14वीं मनीष, बहुत बहुत महत्वपूर्ण खबर, आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा और जैसे ही कोई